नमस्कार दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जो हाल ही में सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चे में रहा। एक मशहूर इन्फ्लुएंसर्स हैं रणवीर इलाहाबादिया। उनका अभी हाल में आपने सुना होगा वो विवादों में घिर चुके हैं। मुंबई पुलिस भी उनके घर जा चुकी है और हम देख चुके हैं मुंबई के जो सीएम हैं उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर कहा है कि हम इसमें देख रहे हैं, इस मुद्दे को देख रहे हैं ध्यान से और इस पर हम हो सकता है कि कठोर कार्रवाई भी करें। तो इसी मुद्दे को लेकर हम आए हैं कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये किस तरह से अपने और समाज पे क्या प्रभाव डाल रहे हैं, इसका ही एक हम आज विश्लेषण करेंगे। इस तरह की उनकी टिप्पणी थी कि कहीं ना कहीं इससे हमारे लिए अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 19 के बारे में पढ़ना बहुत आवश्यक लगता है। हमारा अनुच्छेद 19 है संविधान का, वो क्या क्या कहता है इस बारे में, उसने कहाँ कहाँ सीमाएं लगाई हैं इसको लेके कि एक व्यक्ति कहाँ तक अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है और वो स्वतंत्रता हमेशा सीमा में होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी स्वतंत्रता किसी और के लिए हानिकारक हो, किसी और के वो स्वतंत्रता का हनन करे। तो हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं आज। इस तरह से है कि हम जानते हैं कि इंडियाज गॉट लेटेंट एक शो है जिस पर कॉमेडियन समय रैना इसको चलाते हैं। उनके साथ एक एपिसोड में हमारे रणवीर इलाहाबादिया करके जो यूट्यूबर हैं वो भी थे, समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया और कुछ और इन्फ्लुएंसर्स भी थे। रणवीर इलाहाबादिया का एक कंटेस्टेंट से पूछा गया सवाल वही बना है यहाँ विवाद का जड़। देखते हैं और इससे हमारी अव्यक्तिक स्वतंत्रता और उसकी सीमाओं को लेकर बहस छिड़ गई है। हम इस वीडियो में इसी विवाद का विश्लेषण करेंगे, साथ में हम ये देखेंगे कि अनुच्छेद 19 के संदर्भ में अव्यक्तिक स्वतंत्रता क्या है। तो इस जो शो है इसके एक एपिसोड में रणवीर इलाहाबादिया ने एक प्रतियोगी से एक आपत्तिजनक सवाल पूछा था जो कई दर्शकों को असंवेदनशील लगा, अनुचित लगा और उनको कई सोशल मीडिया पर आलोचनाओं के सामना करना पड़ा। आलोचनाओं की बाढ़ सी आ गई है जिसके चलते समय रैना ने अपने सभी एपिसोड्स भी यूट्यूब से हटा दिए हैं और माफ़ी मांगी है। रणवीर ने भी अपनी टिप्पणी के लिए खेद जताया है। मुंबई पुलिस, जैसा मैं बता चुका हूँ, मुंबई पुलिस में इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है जिसमें अश्लीलता को बढ़ावा देने और आपत्तिजनक भाषा के उपयोग को आरोप ही इन पर लगाया गया है। अब हम अपने अगर संदर्भ में बात करें तो संविधान हमारा अनुच्छेद पड़ता है 19 जो अव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) का जो ए है, प्रत्येक नागरिक को अव्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को अपनी राय रखने, बोलने, लिखने और किसी भी माध्यम से विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। लेकिन ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। अनुच्छेद 19 का जो 2 है, क्लॉज जो 2 है, उसके तहत इस पर कुछ युक्ति संगत प्रतिबंध लगाए गए हैं। उन युक्ति संगत प्रतिबंधों को हम देख लें अगर, तो पहला हम मान सकते हैं राज्य की सुरक्षा, दूसरा हो सकता विदेशी राज्यों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों को भी ध्यान रखना चाहिए, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता, अदालत की अवमानना, मानहानि और अपराध के लिए उकसाना। ये वो युक्ति संगत प्रतिबंध हैं जो आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 द्वारा लगाए गए हैं कि आपकी जो अव्यक्तिक स्वतंत्रता है वो पूर्ण नहीं है। इन दोनों इन्फ्लुएंसर्स के मामले में शालीनता और नैतिकता तथा सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर ही प्रश्न उठे हैं जो अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत आते हैं। तो ये देखते हैं कि क्या गलती थी और विवाद का कारण क्या था। तो हम अगर एक वर्ड में संजोए, एक शब्दों में संजोए तो हम कह सकते हैं कि अव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम नैतिकता यहाँ एक मुद्दा खड़ा होता है। रणवीर की जो टिप्पणी थी इसने कई दर्शकों को अश्लील और असंवेदनशील लगा गया है कि जो टिप्पणी थी ये अश्लील, असंवेदनशील थी जिसमें नैतिकता और शालीनता के मानकों का उल्लंघन हो रहा है। एक नैतिक समाज के मानक जो होते हैं उनका उल्लंघन इसमें दिख रहा है। तो पहला अगर हमारा कोई इसमें हो सकता है तो अव्यक्तिक स्वतंत्रता बनाम नैतिकता दिखता है। सार्वजनिक प्रतिक्रिया देखें तो हम देख रहे हैं काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इस टिप्पणी से लोगों को काफ़ी भावनाएं आहत हुई हैं। कानूनी पहलू अगर हम देखें तो मुंबई पुलिस इस शिकायत को दर्ज कर लिया है और ये दिखता है कि ये मुद्दा नैतिकता का ही नहीं बल्कि कहीं ना कानूनी दृष्टिकोण से भी गंभीर है। कहीं ना कहीं आपराधिक मामला अपराधी जैसा फील कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही गलत तरीके से टिप्पणी की गई जब आप कानून के शिकंजे में फंस रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या कहता है हम ये भी देखेंगे दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में हमारे स्पष्ट किया है कि अव्यक्तिक स्वतंत्रता असीमित नहीं है, उस पर प्रतिबंध हैं। अगर हम निर्णयों की बात करें तो 1962 का एक मामला था प्रकाशन बनाम भारत सरकार। न्यायालय ने कहा था कि अश्लीलता और अनैतिक सामग्री पर प्रतिबंध लगाया जा सकता, ठीक है। श्रेया संगल बनाम भारत संघ का एक है जजमेंट 2015 का। इसमें कहा गया था कि जो ऑनलाइन अव्यक्ति है इसकी स्वतंत्रता को संरक्षित किया गया। ऑनलाइन अव्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता संरक्षित है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के उल्लंघन पे आप सीमाएं देखिए। सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता का उल्लंघन ना हो
तभी आप इस ऑनलाइन अव्यक्ति स्वतंत्रता को आप हम संरक्षित करेंगे। रणवीर के मामले में यही देखा जा रहा है कि क्या उनका टिप्पणी नैतिकता और शालीनता के मानकों को उल्लंघन कर रही है या नहीं। और इस पर समय रैना, जिनका ये चैनल था, जिनका ये एपिसोड थे, का समय रैना जो इस चैनल के जो मेन हेड हैं, समय रैना कह सकते हैं, जिन कॉमेडियन ने बनाया था ये इंडियाज गॉट टैलेंट, समय रैना ने विवाद बढ़ने के तुरंत बाद सभी अपने एपिसोड यूट्यूब से हटा दिए और माफ़ी मांगी है। उन्होंने यही कहा है कि मेरा उद्देश्य केवल मनोरंजन करना था, किसी भावनाओं को आहत करना नहीं था। समय ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो जांच में पूर्ण सहयोग करेंगे। रणवीर इलाहाबादिया की माफ़ी और स्पष्टीकरण। रणवीर ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठोस पहुंचाना नहीं था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कॉमेडी में विशेषज्ञ नहीं है और भविष्य में ऐसी गलतियों से बचने की कोशिश करेंगे। वो पूरी तरह से मान रहे हैं कि हाँ, ये जो मैंने ये टिप्पणी की ये बिल्कुल कॉमेडी स्तर की नहीं थी, मुझे समझ नहीं आया मैंने क्या बोला है, यहाँ तक उन्होंने अपने ट्वीट में बताया है। अब संविधान और सोशल मीडिया की अगर हम देखें, कहाँ पर एक लकीर होनी चाहिए संविधान और सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया पर अव्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग करते समय जिम्मेदारी और संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। आर्टिकल 19 हमें बोलने और लिखने की आज़ादी तो देता है, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम अपने शब्दों को चुनाव सोच समझ कर करें, ताकि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। कॉमेडी और मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता और असंवेदनशीलता को बढ़ावा देना अनुचित है। तो निष्कर्ष में हम यही कहना चाहेंगे, यह विवाद एक उदाहरण है कि अव्यक्तिक स्वतंत्रता और नैतिकता के बीच संतुलन बनाना कितना महत्वपूर्ण है। संविधान हमें स्वतंत्रता देता है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है। आपके इतने बड़े आप इन्फ्लुएंसर हैं, आपको कई लोग देखते हैं, आपके इस तरह के कमेंट्स काफ़ी गलत एक मैसेज देते हैं समाज में। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को यह समझना होगा कि उनकी बातों का व्यापक प्रभाव पड़ता है। कंटेंट को सोच समझ कर ही पेश करना चाहिए। आपकी राय भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं? क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आड़ में इस तरह की टिप्पणियां सही हैं, या फिर सोशल मीडिया पर नैतिकता और शालीनता के कुछ मापदंड होने चाहिए? कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही सामाजिक और संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।